स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां का नोटिस। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस को फौरी तलब कर लिया गया, जबकि स्पीकर सरदार एजाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलव्वस हुआ तो एफआईआर कटवाएंगे। कल रात जो पार्लियामेंट पर हुआ इसे तीसरा हमला समझता हूँ, इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। कल के वाकया के तमाम फुटेज तलब की हैं। इस मामले को हम संजीदगी से देखेंगे। हकायक और फुटेज देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। पार्लियामेंट में धावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल इधर थे आज वहां हैं, कल हम वहां थे आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था, जिसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान फट पड़े, कहा रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर हल्ला बोला, जहां जहां से ये हुक्म आया, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पर लगाओ, इन पर लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहिब आप पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो पर है। जनाब स्पीकर, परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है और ख्वातीन की बात कर रहे हैं। वो सारे गवाह बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया। ये क्या कौन सी ख्वातीन की बात कर रहे हैं? को इनकी ख्वातीन आसमान से उतरी हुई हैं। अब मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, आप फिर उसके बाद कहेंगी मैं खातून हूँ। परसों पाकिस्तान की सियासत में स्याह दिन था। कल का वाकया रिएक्शन था, जबकि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल बोले। अतवार का जलसा मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था जो फौज को ललकार रहा है। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन का कहा था, 2 रोज गुजर गए। हिम्मत है तो आकर दिखाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। जलसों में आवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमला करें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को जमीन फरोश और रंगबाज करार दे दिया। कहा दाढ़ी रखी हुई है और दुरूद शरीफ पढ़ता है, मुनाफिकत करता है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ, बीच में मुनाफिकत। मैं हूं तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं, कुछ और है। अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे हैं, बानी पीटीआई को समझाया होता तो ये हालात नहीं होते। आज भी मौका है, अडयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। विफाक वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, इस किसी ने मजम्मत की। महमूद चकजई ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा, जबकि हैरान हूं कि महमूद चकजई इस किस्म की बातें कर रहे हैं। सारी कौम परेशान है कि ये कैसा कल्चर दे रहे हैं। आप इदारों को तज़हीक करेंगे और कार्रवाई न करने का मुतालबा भी करेंगे। जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया जाता तो किसी को ख्याल नहीं आया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यू मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। कहा पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। कल के वाक़े की कोई भी तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और ओपोजिशन से दरख्वास्त है ब्रेक लगा दें। जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। बानी पीटीआई के पास जाएं और समझाएं। स्पीकर कौमी असम्बली कल के वाक़े पर एक्शन ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता बहाल। अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। इजराइल के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रात देर गए इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए थे। फैसल अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं ने एक्स पर वज़ीर आला के वापस पेशावर पहुंचने की तस्दीक कर दी। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने कहा इनका अपने भाई के साथ राब्ता हो गया। 7 घंटे बाद इनका मोबाइल ऑन हो चुका है।
पार्लियामेंट हाउस में बना लिए तमाम पीटीआई अरकान असम्बली गिरफ्तार। वफाकी पुलिस ने एमएनए जैन कुरैशी शेख वकास अकरम को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में ले लिया। अवैस अहमद चट्टा, सैयद शाह अहमद, सोनी थात कौंसिल का साहबजादा हामिद रजा, जबकि यूसुफ खान, मौलाना नसीम शाह, अहमद शाह खटक भी गिरफ्तार। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया था। जरताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ मुकदमे में बरबरीत की दरखास्त पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई शेख रशीद अहमद के खिलाफ थाना अपारा में दर्ज मुकदमे की दरखास्त पर समाअत हुई। शेख रशीद सदाकत अब्बासी अपने वकला सरदार मसरूफ और सरदार शहबाज के हमरा अदालत पेश हुए, जबकि वकील सरदार मसरूफ ने कहा कि मुकदमे में शरीक मुल्जमान पहले ही बरी हो चुके। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया, मुल्जमान को बरी किया जाए। लेकिन अगर सदीक साहब भी जो है अपनी जबान का कोई स्टॉपर रखे, ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अगर सदीक साहब का पता नहीं है वो पीटीआई के हैं, वो नहीं है, उनको पीटीआई ऑन नहीं करते, पता नहीं तक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको टीवी पे बैठने का, तो थोड़ा जबान को लगाम। हर बंदा मेरी तरह सबर तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये और वैसे भी इनको जबान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की जबान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है। पर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशत गर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना है उसको खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलिया मिन गंडापुर धमकियां देते हैं। उन्होंने दहशत गर्दों वाली जबान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी जबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों का किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों की अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को कौम की बेटी करार दे दिया था। पाकिस्तान को पहली समाही के दौरान जिनेवा डोनर से फंडिंग न मिलने का खदशा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से लेकर अब तक सैलाब से रिकवरी और तमीराती कामों के लिए कोई फंडिंग नहीं मिली। रवा माली साल के लिए जिनेवा डोनर का कॉन्फ्रेंस के तहत $1.26 अरब फाइनेंसिंग का हदफ मुकर्रर। दस्तावेजात के मुताबिक नामुकम्मल PC1 मनसूबों के लिए प्लानिंग न होना भी फंडिंग में रुकावट है। जुलाई ता सितंबर सैलाब से रिकवरी के लिए आर्मी बैंक से $8 करोड़ 60 लाख मिलने का तखमीना भी है। ताहाल फंडिंग न होने के बायस पहली समाही जुलाई से सितंबर तक मुकर्रर हदफ हासिल न होने का खदशा। नेशनल पार्क एरिया में कायम मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। फैसले में कहा मुनाल रेस्टोरेंट, ला मुंताना और दीगर रेस्टोरेंट्स ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। लिहाजा यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने के लिए यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। वज़ीर आज़म महमूद शहबाज शरीफ कहते हैं रवा साल अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना मैशत में बेहतरी की अक्कासी करता है, जबकि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मैशत को दिवालिया होने से बचाया। अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क और कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी की इब्तिदा भी हुई है। हुकूमत सिंध ने मंशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाले अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लकड़ी, शीशे, पत्थर,
प्लास्टिक, सिरामिक के पाइप जबकि रूज क्लिप्स और दीगर अशिया की फरोख्त पर कर्म 144 नाफिज। शर्जील मेमन कहते हैं ये पाबंदी सिंध में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जारी हमारी जंग में एक अहम कदम है। हमारा मकसद ऐसे हालात की दस्तयाबी की हौसला शिकनी करना है जो मंशियात की खपत में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स से 161 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 78,776 की सतह पे देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन रहा जबकि 100 इंडेक्स में कमी देखी गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 282 पॉइंट्स की कमी के बाद 78,615 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खान यूनुस में पनाह गज़ीन कैंपों पर इस्राएली तैयारों के हमले, 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मुकामी रहायशों ने कहा खान यूनुस शहर के मगरब में वाक़िआ अल-मवासी के इंसानी हकूक़ के इलाके में बेघर अफराद के खैमों को भी निशाना बनाया गया। हमास की सिविल डिफेंस अथॉरिटी के ऑपरेशन डायरेक्टर के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। ऐन शाहीदीन ने BBC को बताया कि आधी रात के फौरन बाद अल-मवासी के इलाके में बड़े धमाके हुए और आसमान पर शोलों के शोले उठते देखे जा सकते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में GCC का 7वां मुश्तरका इजलास। गजा में इसराइल बमबारी पर इजहार तशवीश। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि मुशर्रफ वस्ती बड़ी इलाकाई जंग के दहाने पर पहुंच चुकी। इसराइल और लुबनान में महाजराई खतरनाक हद तक पहुंच चुकी। रूसी वज़ीर ख़ारजा की कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात। गजा के सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, जंगबंदी के नफाज, जामिया सियासी अमल शुरू करने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव पर जोर। मुत्तहदा अरब अमारात का एटमी पावर प्लांट भारत के हवाले। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद भारत के दौरा पर नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद की मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों मुमालिक ने तवानाई के ताउन को फरोग देने के लिए 4 मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक भारत और मुत्तहदा अरब अमारात जोहरी तवानाई में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। महकमा मौसमियात का जदीद सर्विलेंस रेडार खरीदने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों चिराग, डेरा इस्माइल खान में 2, बलोचिस्तान के शहरों कोयटा, ग्वादर में 2 जबकि पंजाब के शहर लाहौर में 1 रेडार नस्ब होगा। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात के मुताबिक जदीद आलात वर्ल्ड बैंक के ताउन से नस्ब किए जाएंगे। मुकामी इंजीनियर्स के अलावा गैर मुल्की माहिरीन मनसूबे की तकमील में मावनत करेंगे। जदीद आलात से मजीद मौसमियाती निज़ाम का मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। इस मनसूबे पर 14 अरब रुपए पाकिस्तानी जबकि 5 करोड़ डॉलर्स की लागत आएगी। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, गिरदुनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम चंद शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और खुश्क जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने की पेशगोई। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ओली पोप ने टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख का मुनफरद रिकॉर्ड बना दिया। कप्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अव्वल में तीसरे टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर की। ओली पोप इंग्लैंड की जानिब से 47 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 7 सेंचुरी की मदद से 2881 रन स्कोर किए।